हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़ का कि उन्होंने ये मुझे अवसर दिया इस पुस्तक पर बोलने का। और डॉक्टर नील केतन प्रधान जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ इस आयोजन से मुझे जोड़ने के लिए। मैं दो तीन मोटी मोटी बातें इस रांग नंबर लघु कथा संग्रह के बारे में, जैसे कि मैं समझ रहा था कि पूर्व में ही बहुत सारे विलंब हो गए हैं। और लगातार हम जैसे कहते हैं कि जो हमारा निर्धारित समय है उससे हम लेट होते जा रहे हैं। और अपनी रांग नंबर के बारे में लगभग हमारी रचनाकार वीणा विज जी ने भी बहुत सारी बातें उन लघु कथाओं के बारे में वाचन के माध्यम से और अपनी वाणी के माध्यम से यहाँ पर रख दी हैं। फिर भी मैंने जो कुछ छोटा सा लिखा है, यथासंभव आपको 5 मिनट में अपनी बात रख पाऊंगा। एक तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है वीणा विज जी की जब किताब मैंने पढ़ी कि वे कहाँ लाहौर में उनका जन्म हुआ, फिर वे मध्य प्रदेश में आई, फिर उन्होंने अपना कश्मीर में समय व्यतीत किया और साथ में फिर पंजाब और इन दिनों अमेरिका में। तो जो एक जीवन का एक लंबा यात्रा व्रत रहा है, तो हम जीवन के अनुभवों से जो बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, इसीलिए मैंने उनका लिखा है कि अपने आसपास बिखरे खुरदरे जीवनानुभवों से उपजी प्रभावी लघु कथाएं, ऐसा करके मैं लिख रहा था। तो प्रस्तुत है जो कटनी मैंने लिखा है वो कटनी आपके से हूँ जी, सामने मैं वाचन है। कटनी से। जी। कटनी मध्य जबलपुर से। प्रदेश से हूँ। हाँ, कटनी मध्य प्रदेश, जबलपुर पंजाब, अमेरिका और कश्मीर, लाहौर, वो मतलब पूरा हिंदुस्तान है। कटनी से भी बाहर हैं आप। वर्तमान समय में लघु कथा निश्चित ही साहित्य सृजन की न सिर्फ एक लोकप्रिय विधा है, बल्कि लेखकों, पाठकों और आलोचकों के बीच भी चर्चा का केंद्रीय विषय है। लघु कथा के कथ्य और शिल्प को लेकर निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार विमर्श होते रहे हैं। लघु कथा के शीर्षक, लघु कथा के विषय, लघु कथा की भाषा, लघु कथा के आकार, लघु कथा की शैलियों में विविध प्रयोगों को लेकर निरंतर बहस और विमर्श आज भी जारी है। इन सब बातों पर अग्रज लघु कथाकारों के विचारों में भले ही मत भिन्नता रही हो, परंतु वे एक बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि लघु कथा साहित्य की एक पृथक विधा है और उसका अपना शिल्प विधान और अपना प्रभाव है। परिणाम स्वरूप इन दिनों खूब लघु कथाओं का सृजन हो रहा है। लघु कथा की निरंतर महत्वपूर्ण कृतियां प्रकाशित हो रही हैं। लघु कथाओं के सौंदर्य शास्त्र को लेकर, उनके रचना विधान को लेकर, लघु कथा के ऐतिहासिकता पर लगातार सृजन हो रहा है। लघु कथा विद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति आज दर्ज करवा चुकी है। लघु कथा पर निरंतर शोध कार्य हो रहे हैं, शोध पत्रों का वाचन और प्रकाशन हो रहा है। जहां तक मेरी दृष्टि में लघु कथा को मैं देखता हूं, वह लेखक से बहुत अध्ययन, चिंतन और श्रम मांगती है। जहां आपने इसे सहज भाव में अगर हल्के से लिया और लघु कथा वहीं कमजोर हुई। एक अच्छी लघु कथा में एक वाक्य तो छोड़िए, एक अतिरिक्त शब्द भी ग्राह्य नहीं है। साथ ही इसके शीर्षक, कथ्य और भाषा के मध्य संतुलन साधना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे ही इस महत्वपूर्ण विधा पर एक और लघु कथा की कृति प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में आई है, जिसने इस विधा को अपनी लघु कथाओं से समृद्ध किया है। वह है वरिष्ठ और सुपरिचित साहित्यकार डॉक्टर वीणा विज उदित का लघु कथा संग्रह रांग नंबर। इस संग्रह में वीणा जी की विविध विषयों पर लगभग 101 लघु कथाएं सम्मिलित हैं। वीणा जी लघु कथा से इतर कहानी, कविता, संस्मरण आदि साहित्य की विविध विधाओं में प्रचुर मात्रा में सृजन करती रही हैं। उनकी अनेक कृतियां प्रकाशित होकर पाठकों के बीच खासी लोकप्रिय भी हुई हैं। यानी उन्हें लेखन का लंबा और गहन अनुभव है। ऐसे में एक मझे हुए, सधे हुए शब्द साधक की लघु कथाओं में कुछ अलग बात तो पाठकों को मिलना ही है। उनकी लघु कथाएं उनके अपने आसपास के जीवन में बिखरी हुई घटनाएं और उनसे उपजी हुई अनुभूतियां हैं। एक संवेदनशील हृदय जहां कहीं भी अपने समाज में कुछ भी असंगत घटित होते देखता है, तो उसके भाव सृजन के रूप में प्रस्फुटित होकर हमारे सामने आ जाते हैं। वीणा जी ने देश विदेश की अनेक यात्राएं, विविध प्रकार, यानी पूर्व और पश्चिम, पूर्व से लेकर पश्चिम दोनों जीवन शैलियों को निकटता से देखा है। और यानी यही यथार्थ के खुरदुरे जीवन अनुभव से ये लघु कथाएं उपजी हैं। आइए इस संग्रह की कुछ चुनिंदा लघु कथाओं पर हम एक पाठ की दृष्टि डालें। इस संग्रह में प्रकाशित एक लघु कथा है इंसान नहीं कुत्ता है, जो अपने शीर्षक से लेकर शिल्प और कथ्य का पूरी तरह निर्वहन करती है। लघु कथा की अंतिम पंक्तियां पाठक को चौंका देती हैं। आप बस इतना याद रखो, इसको इंसानों की तरह बैर करना नहीं आता, क्योंकि यह कुत्ता है।
जहां हमारे समाज में कुत्ता शब्द एक गाली है, अपमान का प्रतीक है, वहीं देखिए ये लघु कथा पाठक को चिंतन का एक नवीन धरातल देती है कि एक पशु आज इंसान से बेहतर है। ये किसी से भेदभाव नहीं करता, उसकी दृष्टि सम होती है। यानी कहीं ना कहीं आज का मनुष्य उसके कार्यकलाप में कुत्ते से भी बदतर है। संग्रह की एक अन्य लघु कथा है बिकाऊ कोख, यानी गरीबी और लाचारी, ये पेट की आग, आदमी से जो ना करवा ले सब कम है। कितने तरह के सौदे इस बाजार में रोज होते हैं। उनमें एक माँ अपने होने वाले बच्चे का सौदा करती है। एक माँ के लिए अपनी संतानों एक माँ अपनी संतानों, अपने परिवार के लिए अपने मातृत्व का सौदा, हमारे समाज की कितनी कठोर विडंबना है। और माँ अपनी संतानों के लिए होने वाली संतान का सौदा करती है। लघु कथा की पात्र का नाम लक्ष्मी है, और वह लक्ष्मी सिर्फ नाम की है। एक एक पैसे को तरसती मोहताज लक्ष्मी। इस लघु कथा को पढ़ पाठक का मन उद्वेलित हो जाता है और लघु कथा अपने उद्देश्य में सफल होती है। रांग नंबर संग्रह की शीर्षक लघु कथा है, जो अपने शीर्षक को पूर्णतः सार्थक करती है। कैसे एक लालची और कथित आधुनिक स्वार्थी स्त्री एक होटल के मालिक से बात करती है। वह उससे मिलने को व्याकुल और आतुर है, जबकि असल में युवा और धनाढ्य समझ उसका मौज मस्ती के लिए वह केवल और केवल इस्तेमाल करना चाहती है। परंतु जैसे ही उसका सामना असल में इस व्यक्ति से होता है, तो कैसे मीठी मीठी अपनत भरी बातें करने वाली ये स्त्री एक पल में पूरी तरह से बदल जाती है और एक झटके में रॉन्ग नंबर कहकर उल्टे पांव लौट जाती है। ये लघु कथा आज का नंगा और कड़वा यथार्थ हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। कैसे हम आधुनिकता के नाम पर एक कैसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं, और एकदम रोचक शिल्प में गढ़ी गई कथित आधुनिक बेशर्म अपसंस्कृति को बेनकाब करती एक बहुत बेहतरीन लघु कथा। जुम्मे की नमाज एक सहज सरल विषय पर महत्वपूर्ण संदेश देती कटु यथार्थ को व्यक्त करती लघु कथा है। कैसे व्यक्ति धर्म और मजहब को मात्र दिखावे के रूप में आज इस्तेमाल कर रहा है, और अंदर से उसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसा धर्म किस काम का, जब व्यक्ति इबादत करने मस्जिद जाए और उसका उद्देश्य, उसकी नियत वहां से अपने फटे जूते छोड़कर किसी के नए जूते पहनकर घर लौटने का इरादा हो। ऐसे में इसे क्या कहेंगे, मनुष्य में बदलाव अंदर से होना चाहिए। एक सटीक संदेश, एक करारा प्रहार करती हमारी दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर एक बढ़िया लघु कथा। दशहरी आम, जैसा कि अभी विजित जी ने बता ही दिया है कि कैसे एक झुर्रीदार आदमी और कैसे एक आम सिकुड़ा हुआ सा अलग पड़ा रहता है। जैसे एक पुराने आम को कोई पसंद नहीं करता, वैसे बुजुर्ग लोगों को कोई पसंद नहीं करता। इस बात के माध्यम से एक बहुत ही वृद्धाश्रम में रहने को अभिशप्त एक बुजुर्ग की बात के दर्द को आपने रखा है। पहचान के लोग लघु कथा, ये भी एक बहुत ही देखिए, एक पति की मृत्यु हो जाती है और ऐसे में भी अपने श्रृंगार बनाव की ओर अगर हमारा ध्यान जाता है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, घर में पति की मृत्यु के पश्चात पार्थिव देह घर में होते हुए और फिर भी तैयार होने की लालसा लघु कथा पाठक को अंदर तक झकझोर देती है। इसी तरह एक भूल सुधार लघु कथा है कि इस पे एक बार चर्चा में हमारी आपस में बात हुई थी कि कोई भी पत्नी कभी ये नहीं चाहेगी कि उसका पति उससे पहले गुजर जाए। पर जब मैं इस गहराई में जब उतरेंगे, आप तरह से उस माध्यम से वह कहती है कि मेरा पति मेरे से पहले इसलिए गुजर जाए कि जिस तरह की उनकी सेवा की जरूरत उनको है, वह सेवा वह उनको बाद में नहीं मिलेगी, तो वो सोचती है मेरे सामने गुजर जाए। एक इसको अगर दूसरे भाव से अगर हम देखें, तो इसी तरह अगर इन लघु कथाओं में देखें, तो अंग्रेजी के भी खूब शब्द उन्होंने जरूरत के अनुसार प्रयोग किए हैं। क्षेत्रीयता भाषा का भी उनमें रस है। और यूं कहें कि हम ये सभी लघु कथाएं कहीं ना कहीं पाठक के हृदय के नजदीक हैं, और ये लघु कथाएं निश्चित रूप से पाठकों के मन को भाएंगी। और नील केतन जी ने मेरे से कहा था कि 2 से 2.5 के बीच आपको अवसर मिलेगा। मैंने उनसे पूछा था सर से, तो मैंने आपके 10 मिनट लिए, और अगर कुछ अधिक हो गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी इसका जो विस्तार में मैंने और लिखा है वो लघु कथा आप तक इसका जो है समीक्षा पहुंचा दूंगा। मंच का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्री घनश्याम मैथिल जी। बहुत सारगर्भित चिंतन में आपने वीणा विज उदित जी की लघु कथाओं पर प्रकाश डाला। इन सभी चीजों का प्रकाशन विश्व हिंदी अधिष्ठान की ओर से होगा। बहुत विस्तार से लिख करके आप दे दें, तब आपका विस्तार स्वीकार्य है।
और अभी के विस्तार में आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे आयोजन की बात कर रहा हूँ। फिर भी बहुत धन्यवाद, आभार डॉक्टर वीणा विज जी और श्री घनश्याम मैथिल जी को। अब हम सीधे चलते हैं उस वैश्विक क्षितिज की ओर